ब्रूस ली कहते हैं मन को खाली करो, निराकार करो, बिल्कुल जल की तरह। जल निराकार है, चाय की प्याली में प्याली बन जाती है और बोतल में बोतल। जल जीवन देती है और वही जल विनाश कारण भी बन सकती है। जल बनो मेरे दोस्त, निराकार बनो। जानते हो मैं ब्रूस ली की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज का लेक्चर समझने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को खाली करना होगा, बिल्कुल ब्रूस ली की तरह। क्योंकि मनोविज्ञान हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर समय हर वक्त बदलता रहता है। जब तुम अपने दिमाग को खाली कर लोगे तो तुम जल्दी फैसले ले पाओगे। अक्सर हम फैसले इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से डाला गया होता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। हम बस वही सोचते रहते हैं। अपने दिमाग को खाली करोगे तो नई चीज़ों को जल्दी अपना पाओगे। याद रखना, अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो अपना रास्ता बदलो, नया रास्ता ढूंढो। पुराने रास्तों में तुम्हें कुछ भी नया नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस पर तुम बहुत बार चल चुके हो। कुछ मिलना होता तो तुम्हें मिल चुका होता। देखो, हम जानते हैं कि एक और एक दो होते हैं, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब बात लड़की पटाने की है तो ये फार्मूला हमेशा काम नहीं आएगा। अलग अलग लड़की के लिए अलग अलग फार्मूला अपनाना होगा। लड़की को अपने प्यार में पागल करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है: साजिश, तालमेल, आकर्षण, और चौथा एक चीज़ है गुलाम बनाना, जिसके बारे में हम काम नीति के अगले लेक्चर में जानेंगे। बहुत बार देखने में आता है इन चारों चीज़ों के शुरुआती इस्तेमाल से लड़की पड़ जाती है, और कोई लड़की ऐसी होती है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये सब लड़की के हाथ में होता है। लड़की को लड़के की कितनी ज़रूरत है, लड़की का पटना इस बात पर निर्भर करता है। अब देखो, जो लड़की पहले से ही किसी लड़के के साथ रिलेशन में है, उसे पटाने में टाइम लगता है। तो इसे इस तरह से समझो: एक्शन लेवल और पेन लेवल। अगर लड़की दुखी है, उसके दिल में दर्द है, उदासी है, ऐसी लड़की पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये लड़की जल्दी पड़ जाती है। जिनका पेन लेवल ज़्यादा होता है उनका एक्शन लेवल कम होता है, और पेन लेवल कम होता है तो एक्शन लेवल ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी होती है। देखो, मर्द हो या औरत, दोनों दुख से मोटिवेट होते हैं। वो अपना दुख बांटना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं वो कितने बुरे माहौल में था, वो कितना लड़ा, कितने दुख का सामना किया। तुम अगर औरत के दुख को समझते हो, उस औरत को पटाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम जब काम नीति का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हें सामने वाले का दुख पता है, तो तुम पहला स्टेज आसानी से पार कर लेते हो, अपना साजिश वाला स्टेज। देखो, साजिश सिर्फ बोलने के लिए है। किरण बताती है कि ये क्या है। वो कहती है तुम्हें किसी भी अनजान लड़की या औरत से बात करनी चाहिए, बिना किसी उम्मीद से बात करो, कोई भी बात करो। मेनका हमें दूसरे स्टेप के बारे में बताती है। जब तुम किसी अनजान लड़की से बात करो तो तुम्हारे बातचीत का डायरेक्शन दो। जब तुम दोनों की बातचीत का तालमेल बैठने लगे तो निशा हमें सिखाएगी कि उसे आकर्षित कैसे करें। और जब औरत तुमसे आकर्षित हो जाए तब तृष्णा हमें बताएगी कि उस औरत को अपना गुलाम कैसे बनाए। मैं फिर से बता दूं, गुलाम बनाना वैकल्पिक है। इसका इस्तेमाल उसी औरत पर करनी है जिसके साथ तुम लॉन्ग टर्म साथ रहना चाहते हो, क्योंकि ये एक बार हो गया तो इसे बदला नहीं जा सकता, इसका असर पलटाया भी नहीं जा सकता। ऊपर दिए हुए चरणों को तुम्हें सही तरीके से पार करना होगा। इसमें से एक भी चरण गलत हुआ तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर तुम बिना साजिश के, मतलब लड़की के बारे में बिना कुछ जाने तालमेल बिठाने की कोशिश करोगे तो वो तुमसे दूर चली जाएगी। वो सोचेगी तुम बेवजह उसका पीछे पड़े हो, न जाने तुम्हें क्या चाहिए। बिना तालमेल के तुम उसे आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो वो तुमसे दूर भाग जाएगी, वो तुम्हें पागल मजनू समझने लगेगी। अगर तुम लड़की से बस तालमेल ही बिठाते रहे तो तुम फ्रेंड जोन में फंसकर रह जाओगे। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, उसे आकर्षित करना होगा। बिना आकर्षण के उसे अपने पास रोक कर नहीं रख पाओगे। देखो, काम नीति की खासियत यही है कि तुम्हें बस एक स्टेप पर ही ध्यान देना होता है और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले साजिश वाले चरण को देखते हैं। इस चरण में औरत का ध्यान अपनी ओर करना है और उसे बनाए रखना है। देखो, जब कोई औरत तुम्हारी ओर देखती है तो वो पहले नज़र में ही ये तय कर चुकी होती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं, चाहे तुम दोनों अनजान हो या पहली बार मिले हो। औरत के इरादे उसकी परिस्थिति पर निर्भर होती है। काम नीति तुम्हें औरत के इरादों को पढ़ने और उसे बदलना सिखाएगी। चाहे औरत तुम्हें पसंद करे या नहीं, उसके इरादों को तुम बदल सकते हो। दूसरे चरण में तालमेल बिठाना है। साजिश वाला चरण के बाद और औरत को आकर्षित करने से पहले तुम्हें अच्छा तालमेल बिठाना है। इसके लिए कुछ मिनट लग सकते हैं, कुछ दिन या कुछ हफ्ते, सब तुम पर है। तुम्हें समझना होगा कि पेन लेवल और एक्शन लेवल क्या है, उस हिसाब से तुम्हें तालमेल बैठाना है। तालमेल बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। तालमेल ज़्यादा होने से फ्रेंड जोन हो सकते हो और कम होने से इग्नोर किए जा सकते हो।
तीसरे चरण में औरत को आकर्षित करना है। देखो, औरत को आकर्षित करना बहुत आसान है। तुम आज तक जो करते आ रहे हो या जो तुम जानते हो वो सब सही है, जैसे कि औरत की तारीफ करना, उसका साथ देना, ये सारे तरीके सही है। पर ये फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि औरत को आकर्षित करने से पहले तालमेल नहीं बिठाते। जब तालमेल सही हो तब तुम्हें औरत को आकर्षित करना चाहिए। चौथे चरण में औरत को गुलाम बनाना। देखो, चौथा चरण वैकल्पिक है, मैं इसे करने के लिए मना करता हूँ क्योंकि इस चरण में औरत भावनात्मक रूप से तुम्हारी गुलाम बन जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता, ना ही पलटा जा सकता है। तो चौथा चरण आजमाने से पहले सोच ले।